गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रदीप। स्वागत आप सभी का एशियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में टाइम के बारे में पढ़ा था एंड उसमें हमने देखा कि टाइम को मेजरमेंट के लिए हम क्या क्या यूनिट्स को यूज़ करते हैं एंड हाउ वी विल कन्वर्ट दीज यूनिट्स। लाइक जैसे हमने मिनट को आवर्स में कन्वर्ट किया, आवर्स को सेकेंड्स में, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सोल्व किए थे। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे कि टेम्परेचर क्या है और टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर क्या है। तो बच्चों, जैसा कि हम समर टाइम पे क्या है, हॉट फील करते हैं, विंटर टाइम पे हम थोड़ा कूल फील करते हैं। तो ये सब जो क्या है, दिस इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए मेनली जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर, जो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर, सेकेंड इज ओवर फ़ारेनहाइट। सो बच्चों, पहले हम डिग्री सेल्सियस वाला जो थर्मोमीटर है उसकी बात करते हैं। डिग्री सेल्सियस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डिग्री एंड सेल्सियस। सो बच्चों, इस प्रकार से हम डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो थर्मोमीटर है इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होती है हमारी 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच। सो ये वाला जो थर्मोमीटर है डिग्री सेल्सियस वाला, इसकी रेंज होगी 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो है 0 डिग्री। दैट्स वाई वी हैव टू डिवाइड दिस स्केल फ्रॉम 0 to 100। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री। इसलिए बच्चों हमने इस स्केल को 0 से 100 के बीच में डिवाइड किया है। तो दूसरा जो हमारा स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल या फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर जो है, उसकी जो रेंज हमारी वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये जो हमारा 180 डिग्री फ़ारेनहाइट की स्केल पे डिवाइड होता है। जैसे ये हमारा 100 की स्केल पे डिवाइड था, वैसे 180 डिग्री फ़ारेनहाइट की। सो बच्चों, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो हम बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री, फ़ारेनहाइट स्केल पे 32 डिग्री के इक्वल है। वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, डिग्री सेल्सियस की जो स्केल है दैट इज डिवाइडेड बिटवीन 0 डिग्री टू 100 डिग्री। सो डिफरेंस कितना हुआ? 100 माइनस 0 इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम क्या है, दोनों स्केल को कंपेयर कर रहे हैं कि कितना डिफरेंस है। सो यहाँ पे आएगा 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हियर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 2 9 जा 2 5 जा 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो मैं बोल सकता हूँ बच्चों कि 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ये हमारा यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है जिसके ऊपर बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है कि डिग्री सेल्सियस को अगर मैं फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूँगा, या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो चलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये मैंने आपको जो बेसिक नॉलेज दिया है ये थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस स्केल पे कैसे डिवाइड होता है और फॉर्मूला कहाँ से आया, इसलिए मैंने आपको ये सब बताया। तो चलिए अभी क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, कन्वर्ट 60 डिग्री सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट स्केल।
बच्चों हमें 60 डिग्री सेल्सियस दिया है और उसको हमें फ़ारेनहाइट स्केल पे कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू है 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो हमें 60 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है। सो बच्चों क्या होगा, 60 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू इतना है, तो 60 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चों ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। ये मैंने क्यों किया 32 डिग्री को ऐड इसमें, बिकॉज अगर मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो मुझे 32 ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज फ़ारेनहाइट का जो स्केल है वो 32 डिग्री से स्टार्ट होता है, नॉट फ्रॉम जीरो। सो 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू दिस 60 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 60 इंटू 9/5 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 35। तो ये बात आपको दिमाग में बिठानी है कि जब भी मैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूँगा उसमें 32 ऐड करूँगा, बिकॉज फ़ारेनहाइट स्केल 32 से स्टार्ट होता है, ना कि जीरो से। इसके अपोजिट अगर मैं फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देन आई विल सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम फ़ारेनहाइट स्केल। चलिए 60 यहाँ आएगा अपना 12 इंटू 9 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 32, 12 इंटू 9 108 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो बच्चों 60 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट की। ये बात आपको समझनी है कि हमने क्वेश्चंस कैसे किया। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस बार हमारा क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल। इस बार हमें फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है टेम्परेचर और हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सो हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 5/9 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या किया, इसको LHS साइड में शिफ्ट किया। सो यहाँ से आया हमारे पास 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 5/9 डिग्री सेल्सियस। सो बच्चों मुझे 95 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें से 32 माइनस करूँगा। क्यों, क्योंकि हमारा फ़ारेनहाइट स्केल 32 से स्टार्ट हो रहा है। सो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 95 माइनस 32 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू दिस। सो 95 डिग्री इक्वल टू, मैं इसको 5/9 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो ये हमारे पास क्या बचेगा, 363 डिग्री सेल्सियस इंटू 5/9, 9 7 जा 7 5 जा 35। सो 35 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो बच्चों बस यही बात आपको बेसिकली ध्यान रखनी है कि जब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे हम 32 ऐड करेंगे, जब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे 32 माइनस करेंगे और फिर 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। और इस चैप्टर में इतना ही था आज के लिए आपके पास। जो मैंने लास्ट चैप्टर्स पढ़ाए हैं उनको अच्छे से पढ़ें। कोई डाउट आए तो आप डाउट रेज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। इसके ऊपर बेस में कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, वो घर पे ट्राई करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।